प्रदेश के जल संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की परियोजना जैसे जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ मॉडल जीमैट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है। इस परियोजना में समुद्री जल को नदी के उद्गम स्थल पर पाइप और पंप की सहायता से पहुंचाना होगा। मार्ग में उचित स्थान पर जलझील का निर्माण किया जाएगा। श्री राहुल जी से अनुरोध है कि वे छत्तीसगढ़ राज्य को खुशहाल बनाने और करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली प्रस्तावित योजना को प्रदेश में लागू करवाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि निकटतम समुद्र तट से पानी को लिफ्ट करके सूखाग्रस्त स्थानों में समुद्र पानी की झील निर्माण करते हुए नदी के उद्गम स्थल में भेज दिया जाए। चित्र में सी वाटर रिसाइकलिंग को दिखाया है। ईश्वर ने हमें आधा जल चक्र दिया है और पाइपलाइन नेटवर्क से पानी को नदी के उद्गम स्थल तक पंप की सहायता से पहुंचाकर जल चक्र को पूरा किया जा सकता है। रास्ते में उपयुक्त ऊंचाई पर विशाल समुद्री जल झील का निर्माण करके संग्रहित पानी से नमक निकालने के संयंत्र लगाए जाएंगे। नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोड़ा जाएगा। इससे नदी और जमीन के जलस्तर में किसी भी मौसम में कमी नहीं होगी। यह सोचने का विषय है कि करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली इस सोशल इंजीनियरिंग परियोजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक क्यों नहीं लागू किया है। III स्किल्स ट्रेनिंग से स्कूली छात्रों की इमेज बिल्डिंग कार्यक्रम। I1 कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए इंटेलिजेंट बनाने के लिए कंप्यूटर हॉबी क्लासेस। I2 कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए मैथ लैब एक्टिविटीज और सिलेबस के प्रॉब्लम्स कंप्यूटर में हल करने की तकनीक। I3 कक्षा 11 से 12 के छात्रों के लिए टेक्निकल स्किल सीखकर नौकरी के साथ हायर स्टडीज जारी रखना। टेक्निकल स्किल्स के अंतर्गत लैंड सर्वेयर, DO मैकेनिक्स, मैथ लैब ट्यूटर, कैड ऑपरेटर, इंटीरियर डेकोरेटर और लैंडस्केप प्लानर आदि कौशल सिखाया जाता है, जिससे छात्र वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन के साथ कमाई कर सकते हैं। III स्किल्स ट्रेनिंग की विशेषताएं। 1. ट्रेनिंग सत्र मात्र 6 महीने। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो HRD मिनिस्ट्री के IPR डिवीजन में रजिस्टर्ड है। 2. प्रशिक्षण के बाद छात्रों को जीमेट फाउंडेशन कार्यालय में नौकरी भर्ती का अवसर मिलेगा और वे स्वयं का व्यवसाय भी कर सकते हैं। 3. ट्रेनिंग क्लासेस केवल शनिवार और इतवार को ही होती है। स्मार्ट ज्योमेट्री के उपयोग से किसी लैंड ट्रैवर्स सर्वेक्षण में ट्रैवर्स की 2 भुजाओं के बीच का कोण का मान सॉफ्ट ऐप की गणना से प्राप्त करते हैं। DLS उपकरण संशोधित भूमि सर्वेक्षण उपकरण है, जिसे फील्ड कार्यों में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित उपकरणों के बदले उपयोग किया जाता है। 1. थियोडोलाइट। 2. ऑटो लेवल। 3. टोटल स्टेशन। और 4. प्रिज्मेटिक कंपास। उपरोक्त लैब उपकरणों की कुल लागत 15 से 25 लाख रुपए तक है। एकमात्र DLS उपकरण सभी उपकरणों की जगह काम में आता है। इस प्रकार लैब उपकरणों पर 15 लाख रुपए की बचत संभव है। DLS उपकरण का निर्माण खुले बाजार में उपलब्ध कंपोनेंट पार्ट्स को परचेस करके किया जा सकता है। इसलिए यह ग्रामीण आधारित नया सुलभ स्टार्टअप है, जिसे बेरोजगार स्नातक उद्यमशीलता कैरियर शुरू करने के लिए अपना सकते हैं। DLS उपकरण द्वारा ऑब्जर्व फील्ड डेटा को प्रोसेस करने के लिए विशेष सॉफ्ट ऐप विकसित किया गया है और इसे उपकरण परचेस के साथ दिया जाता है। भूमि सर्वेक्षण के सभी उपकरण जैसे थियोडोलाइट, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन और प्रिज्मेटिक कंपास आदि को रिप्लेस करने के लिए 2 प्रकार के DLS उपकरण विकसित किए गए हैं। सर्वेक्षण डेटा को प्रोसेस करने के लिए सॉफ्ट ऐप के साथ लेजर मीटर को एक स्टैंड पर लगाया है।
दो फील्ड में ऑब्जेक्ट्स का रे डायग्राम ड्रा करने के लिए उपकरण असेंबली और कार्यालय में सॉफ्ट ऐप के उपयोग से डेटा प्रोसेसिंग द्वारा मानचित्र को पूरा करना। DLS उपकरण टाइप 2 के साथ सॉफ्ट ऐप का उपयोग किसी दिए गए क्षेत्र के मानचित्र को चित्रित करके कंटूर लाइंस ड्रा करने की विधि। स्क्रीन पर चित्र में किसी क्षेत्र में स्थित ऑब्जेक्ट्स को मानचित्र पर दर्शाने के लिए DLS उपकरण टाइप 2 की सहायता से तैयार किए जाने वाला रे डायग्राम दर्शाया है। फील्ड अवलोकन के लिए चयनित ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं। बिंदु A ट्री, B बिल्डिंग कॉर्नर, C ट्री, D स्टेज पोल, E बिल्डिंग कॉलम और F शेड पोल। ट्रैवर्स ABCDFA को ड्रा करो। सॉफ्ट ऐप को ओपन करो। उपकरण की ऊंचाई और OA, OB और OC की दूरी का उपयोग करके एलिवेशन और डिप्रेशन कोण का मान ज्ञात करो। तत्पश्चात सॉफ्ट ऐप की सहायता से लैंड ट्रैवर्स सर्वेक्षण डाटा को प्रोसेस करो। Results and conclusion. The contour lines are drawn on a table sheet at an interval of 1 meter. The result is shown on the screen. The experimental work and the analysis show that the observation work in plane table survey is very much reduced in the field. The field observation shows that laser meter has made plane table survey very convenient for drawing the contour maps for architectural planning. Just in one sitting of the PT contour map of 1000 square meter area can be easily covered. यदि आप DLS भूमि सर्वेक्षण संशोधित उपकरण के IPR रजिस्ट्रेशन द्वारा नए उत्पाद के मालिक बनने में रुचि रखते हैं, तो प्रस्तावित पेटेंट प्रोडक्ट DLS भूमि सर्वेक्षण यंत्र निर्माण और लैंड सर्वेयर प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए अपना आवेदन भेजें। नया यंत्र फील्ड सर्वे कार्यों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों जैसे थियोडोलाइट, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन और प्रिस्मेटिक कंपास के बदले उपयोग किया जाता है। मात्र 4 लोग ही प्रस्तावित IPR में भागीदारी के लिए योग्य बन सकते हैं। Patent publication will be useful for appointment or promotion of API, accreditation for NBA or NAAC, ranking for NIR और ARIIA। आपको पैटेंट के लिए निम्नलिखित फी लगेंगी। 1 के बराबर 1000 रुपए, पोजीशन 1 25 के, पोजीशन 2 20 के, पोजीशन 3 15 के, पोजीशन 4 10 के। धन्यवाद। संपर्क करें GMAT फाउंडेशन। फोन 9755039605, व्हाट्सएप पर 9340270889। किसी भी ग्रेजुएट को 5000 रुपए के मासिक वेतन पर भारत जोड़ो जॉब्स नेटवर्क में मैनेजर ट्रेनी की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। शुरुआत में जॉब वर्क को लेकर 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवार को स्क्रीन पर दिखाए गए विशिष्ट लक्ष्यों के लिए 15,000 रुपए के मासिक वेतन दिया जाता है। प्रस्तुत वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो का उद्देश्य शिक्षाविदों के बीच ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाने की नई विधि को इंट्रोड्यूस करना है। नई तकनीक को NCERT गणित की पाठ्यपुस्तकों में शामिल करना जरूरी है। शिक्षकों को खुद भी नए ज्ञान के साथ अपडेट होना आवश्यक है, अन्यथा छात्र कक्षा में उनके ज्ञान का मजाक उड़ाएंगे।